Hi guys, my name is Pankaj Grover and I'm from Lakshya the Target. All the very best for your business studies exams of class 12. मैं आपको आज कुछ एक टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिजनेस स्टडीज के एग्जाम को और भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम तरीका जो सेम कंटेंट जितना आपको लर्न है आप उतने ही लर्न किए हुए कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो हियर आर अ फ्यू टिप्स। आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम 80 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल बोर्ड्स के अंदर और आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स फॉर 80 मार्क्स एग्जाम। तो अगर मैं इस चीज को पूरा कैलकुलेट करूं तो समहाउ आपके पास 2 मिनट और 15 सेकंड होते हैं 1 मार्क के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहली सजेशन मेरे तरफ से आपके लिए ये है कि आप किसी भी सिंगल मार्क के क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा ना लें और अगर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो उसे 6 मिनट से ज्यादा ना लें। 5 नंबर के क्वेश्चन को उसी तरीके से 10 मिनट और 6 नंबर के क्वेश्चन को 12 मिनट से ज्यादा का टाइम ना दें। द मोमेंट आप 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मोस्टली ये होता है कि हमारा पेपर छूट जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जैसे ही आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें और 10 मिनट कंप्लीट हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं और 6 नंबर के क्वेश्चन को 12 मिनट होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। अपने सामने रिस्ट वॉच जरूर रखें और टाइम नोट करते रहें, क्योंकि अगर आपने 6 नंबर के क्वेश्चन को 12 मिनट से ज्यादा अटेम्प्ट किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 मिनट होते ही आप उस पेपर को छोड़ें, आगे बढ़ें, नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें ताकि आप वापस मूव बैक करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकें इनकेस अगर आपके पास टाइम बचा है तो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, क्योंकि अगर आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके 90-95 आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट ही 85 मार्क्स का किया तो 80 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, 95 तो आ ही नहीं सकते। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। पॉइंट नंबर 2, केस स्टडी। बिजनेस स्टडीज के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है केस स्टडी। आजकल हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर केस स्टडी के फॉर्मेट में आता है। तो इफ आई टॉक अबाउट केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का मेथड बड़ा ही सिंपल है। आप केस स्टडी पढ़ने से शुरुआत ना करें, आप शुरुआत करें केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चन गिवन है उनसे। आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने फंक्शंस पूछे हैं या कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पूछा है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे प्लानिंग के कंसेप्ट या ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट या इसी तरीके की किसी और कंसेप्ट की बात पूछ रहा है। तो हमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप रीड करें, देन आप केस स्टडी की तरफ मूव करें। क्वेश्चन में जो भी पार्ट लिखा है कि फंक्शन आप आइडेंटिफाई करें या कंसेप्ट आइडेंटिफाई करें, तो कंसेप्ट वर्ड पढ़ने के बाद अब आप केस स्टडी पे आए और केस स्टडी को ध्यान से रीड करें। जैसे हम अनसीन पैसेज को रीड करते हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए, हम केस स्टडी को अब रीड करेंगे। इट कुड बी जब हम केस स्टडी के जो 4-5-7 लाइनों की केस स्टडी जब हम उसे रीड कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में 2 थॉट है, लाइक इसका आंसर 2 हो सकते हैं। इसका आंसर लीडरशिप भी हो सकता है, इसका आंसर मोटिवेशन भी हो सकता है। तो आप दोनों आंसर को पेंसिल से कहीं आंसर शीट के ऊपर नोट डाउन कर लें, लीडरशिप को भी और मोटिवेशन को भी। अब आप मोटिवेशन वर्ड को उठाएं और पूरी केस स्टडी की एक लाइन के साथ कोरिलेट करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर मोटिवेशन है और लास्ट की एक लाइन उससे कोरिलेट नहीं कर रही तो अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएं लीडरशिप। लेट इट बी लास्ट लाइन है, इट इज अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, और उसको आप लीडरशिप से कोरिलेट करके देखें। अगर आपको लीडरशिप से सारी लाइन कोरिलेट हो रही है तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है आप उसे लिखें और आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये है तरीका केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 3, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। एक खाने को अगर मैं अखबार में परोसूं और एक अच्छी सी बर्तन में परोसूं जिसके ऊपर अच्छे से गार्निश किया हो, सॉसेस लगाई हो, तो खाने का भी मन करता है इंसान का। हालांकि खाना दोनों ही सेम है, एक को अखबार में परोसा गया और एक को तरीके से। उसी तरीके से हमारे एग्जाम के लिए हमारी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जामिनर हमारी प्रेजेंटेशन को देख के भी हमारे मार्क्स डिसाइड करता है। इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो जब कभी आप आंसर अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ना लिखें, रादर क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं हर आंसर के बाद आफ्टर एवरी आंसर आप कम से कम 4 लाइन का गैप जरूर दें, क्योंकि अगर आपने 4 लाइन का गैप नहीं दिया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एग्जामिनर इन 1 2 3 4 पॉइंट्स को, आपका 1 2 3 4 आंसर को 1 2 3 4 पॉइंट समझ के एक ही क्वेश्चन के मार्क्स दे और बाकी 3 क्वेश्चंस के मार्क्स स्किप कर जाए।
तो नुकसान आपका ही होना है। प्लस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग numbering for the points, not for the answer number, for the points, instead of using numbering, use some symbols like arrow, star, hashtag or any other sign of your choice. इसका क्या फायदा होता है? Let it be मैं पूरे एग्जाम में arrow वर्ड यूज करता रहा हूं, arrow यूज कर रहा हूं, तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है, मैंने उसे अटेम्प्ट करना शुरू किया और मैंने सारे एरोज बनाए, एरोज एरोज एरोज, और इससे पहले भी एरोज ही बनते आ रहे हैं। और मान लीजिए अगर इसमें मैंने 4 पॉइंट भी लिखे और एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूं, तो इट कुड बी साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमें मिल सकता है कि लास्ट वाला जो एरो है वो टीचर उसको एक पॉइंट काउंट कर ले और हमारे को 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन में भी 5 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वेयरएज अगर मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 तो इट इज क्लियरली मेंशन कि मैंने लिखे ही सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे और 4 तक ही नंबरिंग लिखी है या ABCD ही लिखा है तो मुझे 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर मैं 5 या 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे इसमें प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में लेट इट बी मुझे 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? सबसे पहले हेडिंग डालना, हेडिंग लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और एंड इट मस्ट बी इन ब्लैक पेन, और पूरा डायग्राम आप पेंसिल से ड्राफ्ट करेंगे। देन आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। द मोमेंट आपने पॉइंट्स ड्राफ्ट कर लिए, आप इनमें भी ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, लाइक प्लानिंग। डू वी हैव सम अदर मार्कर? क्या हमारे पास कोई और मार्कर पड़ा है यहां? ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स को अटेम्प्ट कर लिया। अब क्या करना है? अब जब हमने पूरा ग्राफ बना लिया, इस ग्राफ को बनाने के बाद मुझे प्लानिंग एक्सप्लेन करना है, तो मैं प्लानिंग के लिए एक सिंबल बनाऊंगा कुछ भी, देन प्लानिंग कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा, उसको अंडरलाइन करने के बाद मैं ब्लू पेंसिल से अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा। और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में उसे यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस में कभी पेंसिल, ब्लैक पेन और ब्लू पेन को जगलर की तरह चेंज नहीं किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि फाइनल अटेम्प्ट में भी आप उसे कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट है कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी है 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन में, अगर वो केस स्टडी नहीं है तो, और अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको समझाया। इस प्रेजेंटेशन देने के तरीके से आपके मार्क्स की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई हो जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जो फ्री के मार्क्स मिलते हैं, वैल्यूज। बिजनेस और अकाउंटेंसी के एग्जाम में मैं अगर कलेक्टिवली बात करूं तो 6 से 8 नंबर की, रादर 10 नंबर तक की हमारी वैल्यूज आती है, और वैल्यूज को अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। मैं आपको 20-30 कुछ वैल्यूज बताता हूं जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं। यहां पर मैंने नोट डाउन भी की हैं, पीस, इक्विटी, जस्टिस, अचीवमेंट, appreciating nature, self confidence, confidence, subordinate, commitment, compassion, determination, devotion, generosity, hard work, honesty, honor, hope, integrity, kindness, justice, leadership, love, loyalty, respect, responsibility, sacrifice, leading by example, teamwork, unity, vision, eco-friendly, biodegradable। लेकिन इन वर्ड्स को कभी भी आप सिंगल यूज मत कीजिए। लाइक एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी केस स्टडी रीड कर रहा हूं तो उसमें 4 बातें हो सकती हैं, ईदर द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, और द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मदर अर्थ, और द पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। हमने पूरा कंप्लीट सेंटेंस में इसको मेंशन करना है, कभी भी सिंगल वर्ड के अंदर हमें वैल्यूज को नहीं मेंशन करना। तो द मोमेंट हम पूरा तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, द पर्सन इज लॉयल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और कटने की कम हो जाती है। क्योंकि इनकेस अगर हमारा कहीं वैल्यू को पहचानने का तरीका गलत है लेकिन हमने बाकी सेंटेंस सही मेंशन किया तो उस वर्ड से, उस सेंटेंस से हमारी वैल्यू के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये वैल्यूज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ, इनके कुछ लगता नहीं, और 6 से 10 नंबर हमें फ्री के मिलते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सैंपल पेपर।
सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। सैंपल पेपर कैन आई हैव प्लीज, थैंक यू। सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि रफ नोटबुक ली, उस पर करना शुरू कर दिया, दे धनाधन दे धनाधन। और एक दूसरा तरीका है उसको उस तरीके से अटेम्प्ट किया जैसा हम सीबीएसई का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। याद रखना, सैंपल पेपर को हमेशा हॉरिजॉन्टल शीट्स में अटेम्प्ट करना, कभी भी वर्टिकल शीट्स में अटेम्प्ट मत करना। लाइक हमारे पास जो नॉर्मल रजिस्टर होते हैं, कैन आई हैव, थैंक यू, इस तरीके के नॉर्मल रजिस्टर में मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको जो बोर्ड में शीट्स मिलने वाली है वो हॉरिजॉन्टल मिलने वाली है, वर्टिकल नहीं मिलने वाली। तो अगर आपने वर्टिकल शीट्स पे इन्हें अटेम्प्ट किया तो इसका नुकसान ये होगा सबसे ज्यादा कि जब तैयारी तो हम कर रहे हैं हॉकी से, लेकिन वहां जाके हमें खेलना है बैट से, तो हम प्रॉपर तरीके से खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, केस स्टडीज के लिए। केस स्टडी को जब भी आप अटेम्प्ट करें तो 3 घंटे के ड्यूरेशन को लेते हुए अटेम्प्ट करें। 3 घंटे से ज्यादा आपने केस स्टडी को नहीं लेना। द मोमेंट, और 3 घंटे के बीच में आपने उठ के भी कहीं नहीं जाना। जब आप शुरू कर रहे हैं केस स्टडी, जब आप सैंपल पेपर को करना शुरू कर रहे हैं, तो आपने सैंपल पेपर को 3 घंटे की ड्यूरेशन के साथ करना है, बिना ब्रेक लिए। प्लस ब्लैक पेन, ब्लू पेन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हर चीज को अटेम्प्ट करते हुए लिखना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। और हर सब्जेक्ट के आई वुड एडवाइज यू कम से कम 10 सैंपल पेपर जरूर करें। सैंपल पेपर की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले सीबीएसई का लास्ट ईयर का सैंपल पेपर लें, सीबीएसई की साइट पे जाएं, इस साल का जो आपका सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है वेबसाइट पे, आप उसे डाउनलोड करें, उसे अटेम्प्ट करें। नॉर्मली आपके बोर्ड के एग्जाम का लेवल और पैटर्न भी वही आएगा जो कि सीबीएसई ने इस साल अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। आप उसे अटेम्प्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे करते करते अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएं। शुरुआत में डिफिकल्ट सैंपल पेपर्स ना करें, क्योंकि एक बार इजी सैंपल पेपर आपने किए और वो सॉल्व होना शुरू हो गए तो आपका मोरल बूस्ट अप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप होगा और आप अपने आप नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करने के लिए एक्साइटेड होंगे और उसको कर पाएंगे इजीली। लेकिन अगर आपने शुरुआत डिफिकल्टी से की तो दिक्कत आने वाली है। दिक्कत ये आने वाली है कि वो इनिशियली सॉल्व नहीं होगा 3 घंटे में, और 3 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ, आपका मोरल डाउन हुआ, वहीं आपका पेपर खराब हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द सैंपल पेपर्स एज मेनी एज यू कैन, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 10 इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैक्सिमम आप 150 कीजिए, 200 कीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद द सिंपल वन एंड एंड अप विद द डिफिकल्ट वन। सीक्रेट, एक सीक्रेट बताने, ध्यान से सुनना। कभी कभी एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले पेट में बटरफ्लाइज उछलती है, उसको शांत करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन बटरफ्लाइज को शांत नहीं किया गया तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। तरीका बताता हूं। एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से 1 घंटा पहले, जिस भी एग्जामिनेशन में आपका सेंटर पड़ा है या घर में भी, शीशे के सामने जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और खुद से कहिए चिल्ला के जोर से, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ टाइगर, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ टाइगर। मैं आपको मोहम्मद अली की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मोहम्मद अली एक बहुत कमाल के बॉक्सर थे और उनकी 90% फाइट्स में उनका ओपोनेंट उनका सामना ही नहीं कर पाता था। उसकी वजह ये थी कि जब उनकी फाइट होती थी तो अपनी फाइट से ठीक आधा घंटा पहले वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाते थे, शीशे के सामने खड़े होते थे और आंखों में आंखें डाल के खुद से कहते थे, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ टाइगर, 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 आई एम अ चैंपियन, आई एम अ टाइगर। और जब वो 10 मिनट तक जोर जोर से खुद से कहते थे तो उनकी आंखों में चीते जैसा तेज आ जाता था और किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती कि चीते के सामने खड़े होकर फाइट कर सके। ये मोहम्मद, ये उन साहब की नहीं बल्कि आपकी और मेरी सक्सेस का भी सीक्रेट बन सकता है कि हम खुद से कहें, यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। और मैंने जितने भी आपको टिप्स बताए, पांचों ने ध्यान रखिएगा। पहला टिप था, इफ आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बहुत ध्यान से मैनेज कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 180 मिनट्स हैं और इसमें हमें 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत इजीली हो सकता है। अगर आपने बिजनेस के 40 से ज्यादा सैंपल पेपर घर पे प्रैक्टिस किए हैं तो आप इजीली पूरा क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लेंगे। सेकंड, इट वाज अबाउट प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रेजेंटेशन कैसे देना है। थर्ड, इट वाज अबाउट केस स्टडी, केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चन रीड करने हैं, देन आपने जाना है वापस पूरे केस स्टडी को रीड करने के लिए। देन वैल्यूज, वैल्यूज में मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज बताई, इन वैल्यूज को ध्यान से समझिए, इन्हें लर्न कीजिए और सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखिएगा, सिंगल वर्ड में मत लिखिएगा। सैंपल पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर 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 जरूर, चाहे फिजिकल एजुकेशन का ही एग्जाम क्यों ना हो। सैंपल पेपर बिना अटेम्प्ट किए आप एग्जाम देने बिल्कुल मत चाहिएगा, क्योंकि अगर आपने 10 सैंपल पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम।
एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स डालिएगा जो आपको पसंद आया वो ज़रूर लिखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने वॉल पे। और यहाँ पे साइड में छोटा सा मेरा एक वाटरमार्क आ रहा है लक्ष्य द टारगेट के नाम से, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं वीडियोस डालता रहूँगा, शायद अगले 2 से 3 दिन के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के 12 चैप्टर्स के ऊपर मैं सारी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप मेरे पास नहीं आ पा रहे तो आप घर बैठ के भी इन चैप्टर्स की तैयारी कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।